नए साल का वो पहला दिन जब सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। कुणाल ने एक दो रिलेटिव्स को विश किया और अपने दोस्तों को विश करने के बाद कुणाल मोहल्ले में घूमने के लिए चला गया। मोहल्ले की एक आंटी ने कुणाल से कहा कि उनको किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल में बात करना है और बड़ा वाला फ़ोन नहीं होने की वजह से बात नहीं हो पा रही। कुणाल ने कुछ दिन पहले ही एक सैमसंग का सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा था। उसने आंटी को कहा, लाओ नंबर आंटी, मैं बात करवा देता हूँ। कुणाल ने नाम सेव करने के लिए जब आंटी से नाम पूछा तो आंटी ने बताया, दिव्या नाम है उसका। अचानक दिव्या नाम सुनकर कुणाल को कुछ महसूस हुआ, जैसे वो दिव्या को काफी टाइम से जानता हो। उसने किसी को बिना कुछ बताए नंबर सेव किया और वीडियो कॉल में बात करवा दिया। ऐसा एहसास पहले कभी कुणाल को नहीं हुआ था। कुणाल हैरान था कि जिस लड़की से वो कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं और ना ही कभी बात किया था, उस लड़की के लिए ऐसा ख्याल क्यों, जैसे काफी समय से उसको जानता हो। कुणाल की एक आदत थी कि वो पहले किसी को खुद कॉल या मैसेज नहीं करता था। ये घमंड नहीं था, बस उसको ये पसंद नहीं था। 2-3 दिन बाद उस नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, हाय। कुणाल ने अभी देखा ही था कि तभी एक और मैसेज आया, कैसे हो आप लोग। कुणाल ने सिर्फ लिखा, हम ठीक हैं जी। उसके बाद कुणाल ने नेट बंद कर दिया। अगले दिन उस आंटी के घर गया। आंटी ने बताया कि दिव्या की बड़ी बहन के लड़के का फोटो वो देखना चाहती हैं। क्या तुम्हारे मोबाइल पर उस बच्चे का फोटो आ सकता है? कुणाल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं आंटी, जरूर आ सकता है। दिव्या जी को बोल देना कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो भेज दे। कुछ देर बाद ऐसे ही हंसी मजाक और बात करने के बाद कुणाल अपने घर गया। कुछ देर बाद दिव्या ने अपनी दीदी के लड़के का और अपना 4-5 फोटो भेज दिया। कुणाल ने बड़ी ध्यान से उस फोटो को देखा। ज्यादा कुछ सोचे बिना उसने जाकर उस आंटी को दिखा दिया। सब बहुत खुश थे। उसके बाद दिव्या और कुणाल का कोई मैसेज नहीं होता था। जनवरी 7 को शाम 6:50 पर एक मैसेज आया, हेलो, क्या हुआ, फोटो दिखाई कि नहीं। कुणाल ने रिप्लाई दिया, हाँ जी, आप कैसे हो। दिव्या ने बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर दोनों तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। कुणाल ने लेडीज पर्स वाला स्टिकर दिव्या को व्हाट्सएप पर भेज दिया। दिव्या, ये क्या है जी। कुणाल, ये आपका पर्स रह गया था जी, काफी दिन से यहीं पड़ा था। दिव्या, नहीं, ये मेरा पर्स नहीं है, आपका होगा। कुणाल, लेडीज पर्स आपका ही ना होगा जी। फिर दोनों स्माइली भेजने लगे। फिर दिव्या ने मैसेज किया, सुनिए, अब मैं जाती हूं खाना बनाने, आके मैसेज करूंगी। कुणाल ने इंतजार किया
लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। अगले दिन से दोनों मैसेज में बात करने लगे। जब भी वक्त मिलता दोनों एक दूसरे से बात करते थे। कुणाल कॉलेज जाता था। दिव्या के पूछने पर कुणाल ने बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिव्या पूरा दिन कुणाल के कॉलेज से घर आने का इंतजार करती थी। शाम को टाइम मिलने पर दोनों मैसेज में बात करते थे। दोनों एक दूसरे से घर की बातें, आपस की पसंद नापसंद और हंसी मजाक करते थे और ऐसे ही टाइम बीत जाता था। कुछ ही दिनों में दिव्या और कुणाल एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके थे। कुणाल हंसी मजाक में दिव्या को आई लव यू बोलता था और कहता कि वो भी आई लव यू टू बोले, लेकिन दिव्या कहती थी जबरदस्ती नहीं जी, इसमें जबरदस्ती नहीं होता। जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा अपने प्यार पर तो खुद ही बोल दूंगी। दिव्या की एक सहेली थी जिसका नाम तन्नू था। कभी कभी दिव्या नाम से तन्नू ही बात करती थी। जब कभी दिव्या कोई काम करती तो तन्नू दिव्या बन के मैसेज कर देती थी और बाद में दिव्या बोलती थी आपने तो तन्नू से इतना देर तक बात किया, मैं तो अभी आई हूं। और फिर दोनों खूब हंसते थे। 2 महीने बाद दिव्या का तबीयत बहुत खराब हो गया। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से मैसेज करके बताया कि अब बात नहीं हो पाएगी। दिव्या ने कुणाल से कहा कि अपना ख्याल रखना, पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं, अगर ठीक हो गई तो जरूर मिलेंगे। कुणाल का ये सब बात सोचकर बुरा हाल था। कुणाल भगवान से हमेशा प्रे करता था कि हे भगवान हमारी दिव्या को ठीक कर दो। 1 हफ्ते बाद कुणाल को व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, आपकी दिव्या बिल्कुल ठीक है जी, उसको कुछ नहीं होगा जब तक आप हो उसके साथ। नंबर सेव नहीं था। पूछने पर बताया कि मैं तन्नू हूं जी। दिव्या ने बोला था कि उनको तबीयत ठीक होने का खबर दे दो ताकि वो परेशान ना हो। ये बातें सुनकर कुणाल बहुत खुश हुआ। तन्नू ने बताया कि कुछ ही दिनों में आपकी दिव्या आपसे बात करेगी। ये सुन के कुणाल ने कहा लव यू भगवान जी। कुछ दिन बाद दिव्या थोड़ा ठीक हो गई और मैसेज की आई लव यू जी। इतना कमजोर होने के बाद भी दिव्या कुणाल को मैसेज करती थी। कमजोरी की वजह से कभी कभी मोबाइल हाथ से छूट जाता था, मगर दिव्या का प्यार बहुत बढ़ गया था कुणाल के लिए। ठीक होने के बाद दिव्या ने अपने पहले ही मैसेज में लिखा आई लव यू कुणाल जी, आई रियली लव यू। कुणाल ये सुन के काफी इमोशनल हो गया था। अब दोनों ने एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया था। फिर से दोनों रोज टाइम मिलने पर बात किया करते थे। एक बार दिव्या और कुणाल ने रात 9 बजे बात करना स्टार्ट किया। उस दिन दिव्या की नानी उनके घर आने वाली थी। उनका रात 10 बजे का ट्रेन था। दिव्या की नानी ट्रेन पर बैठ गई।
6 घंटे का सफर था। उस रात दिव्या और कुणाल ने 6 घंटे तक कॉल में बात किया था। कुणाल का मोबाइल उतना अच्छा नहीं था, उसकी बैटरी 2 घंटे तक ही चलती थी, मगर कुणाल ने पूरी रात चार्जिंग पोर्ट के पास चार्ज लगा के किसी तरह खड़ा होके और बैठकर बात किया था। 4 बजे के करीब सुबह दिव्या ने कहा कि अब आप सो जाओ, 2 घंटे, अब मेरी नानी आ जाएगी, अब मैं सो तो नहीं पाऊंगी, जाती हूं तैयारी करने उनके आने का। मोहल्ले वाली आंटी ने दिव्या की मां को कुणाल की मां के बारे में भी बताया था। एक बार कुणाल के मोबाइल पर दिव्या का वीडियो कॉल आया। उस वक्त दोनों की मां ने एक दूसरे से बात किया था। कुणाल की मां ने अपना घर दिखाया और दिव्या की मां को कहा कि आप लोग भी हमारे पास आओ, यहाँ बहुत सारा घूमने वाला जगह है, आप लोग को सब जगह घुमा देंगे। दिव्या की मां ने खुश होकर कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। कुछ महीनों बाद एक गुड न्यूज़ मिला कि उस आंटी के लड़की की शादी होने वाली है, गांव से सभी लोग आएंगे। यह सुनकर कुणाल बहुत खुश हुआ। कुणाल और दिव्या को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो दोनों मिल पाएंगे, लेकिन इस खबर ने उनकी कहानी में एक उजाला सा कर दिया था। दिव्या ने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। दिव्या ने काफ़ी गिफ्ट भी खरीदा था ताकि पहली बार मिलने पर कुणाल को गिफ्ट कर सके। आने से पहले दिव्या की मां ने कुणाल की मां से फोन पर बात किया था। हंसी मजाक में कुणाल की मां दिव्या की मां से कहती हैं कि आप वहां से मेरे लिए क्या लाओगे। तब दिव्या की मां ने कुणाल की मां से कहा कि हम आपके लिए बहू लेकर आएंगे। इस बात पर दोनों खूब हंसे। शादी में आने के लिए दिव्या की फैमिली स्टेशन पर आ चुकी थी। ट्रेन में अपनी बर्थ पर बैठने के बाद दिव्या ने मैसेज किया, हम अच्छे से बैठ गए हैं जी, लगता है सच में हम लोग मिल जाएंगे। दोनों ऐसे ही मैसेज पर बात करते रहे। करीब 30-35 घंटे का सफ़र बिताने के बाद दिव्या कुणाल के शहर में थी। रात 10 बजे दिव्या का मैसेज आया, हम आ गए हैं जी, आप अभी आओ मिलने के लिए। कुणाल ने कहा, सिर्फ 2 मिनट में आता हूं। कुणाल जब गेट पर पहुंचा तो दिव्या बाहर आई। बिना कुछ बोले कुछ पल देखने के बाद शर्मा के अंदर चली गई। अगली सुबह दिव्या बहन को लेकर कुणाल के घर गई। कुणाल कुछ काम कर रहा था। दिव्या सबसे नजरें बचा के कुणाल के रूम में चली गई और उसके पास बैठ गई। दोनों मुस्कुराते हुए मिले और हाल पूछने के बाद दिव्या ने कुणाल को सिल्वर का राधे कृष्ण जी का लॉकेट, 2 ब्लू पेन, 1 की रिंग और मिठाई का एक डिब्बा देते हुए बोली, सुनिए जी, ये सब
सिर्फ आपके लिए है। आपके घर वालों के लिए मैं अलग से मिठाई लेकर आई हूँ। कुछ देर बाद वो कुणाल की माँ से मिले और फिर माँ से मिलने के बाद अपने आंटी के घर चली गई। कुणाल की माँ बोली, कितनी प्यारी लड़की है। कुणाल मन ही मन मुस्कुराया और अपना काम करने लगा। शादी वाले दिन तक कुणाल और दिव्या काफी वक्त साथ ही रहते थे। शादी वाले दिन दिव्या ने कुणाल से पूछा, मैं क्या पहनूं जी शादी में? कुणाल ने कहा, तुम गुलाबी लहंगा ही पहनना, तुम पर गुलाबी रंग बहुत खिलता है। शादी वाली रात दोनों साथ ही थे और साथ में कुणाल की कजन सिस्टर भी थी जो बहुत प्यार करती थी दिव्या से, जिसका नाम निशा था। निशा हमेशा दिव्या के साथ ही रहती थी और हमेशा उससे प्यार से बात करती और बहुत लाड जताती थी। थोड़े समय में ही निशा और दिव्या के बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। शादी और विदाई के बाद दिव्या की फैमिली वालों ने सोचा कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं घूम लिया जाए। दिव्या की फैमिली और कुणाल की फैमिली और एक दो रिश्तेदारों ने देवी के मंदिर घूमने का प्लान बनाया। वहाँ जाने के लिए फ्राइडे रात 10 बजे ट्रेन थी। सब लोग ट्रेन में बैठ गए। दिव्या की फैमिली अलग बैठी थी और अगले ही कोच में कुणाल की फैमिली। दिव्या कुणाल वाले कोच में आ गई और कुणाल के बगल में बैठ गई। पूरा सफ़र सब खुशी खुशी बात करते हुए और मोबाइल में गेम खेलते हुए पहुँचे। वहाँ से पैदल ही सफ़र करके माँ के दरबार में जाना था। सब लोग फ्रेश होके सफ़र के लिए रेडी हो गए। दिव्या और कुणाल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चलने लगे। सब लोग आगे पीछे जा रहे थे। बीच में दिव्या अपनी फैमिली के साथ भी जा रही थी और कुणाल अकेला ही जा रहा था। माँ के दरबार अभी दूर था। शायद दिव्या की माँ को ये अच्छा नहीं लगा था कि ये दोनों साथ जाएं। कुणाल की फैमिली ने पहले पहुंचकर एक रूम लिया था ताकि रात वहीं बिता सके। माँ का दर्शन सुबह होना था। कुणाल की माँ ने कहा, जाओ कुणाल, जाओ दिव्या की फैमिली को ढूंढ के लेकर आओ ताकि रात यहीं बिता सके। कुणाल दोबारा गया मगर वो लोग कहीं नहीं मिले। बहुत ढूंढने के बाद कुणाल को कोई नहीं दिखाई दिया। कुणाल बहुत निराश हो गया मगर फिर सोचा एक आखिरी बार देखता हूं। फिर जाकर देखा तो दिव्या अपनी फैमिली के साथ आ रही थी। कुणाल को गुस्सा तो बहुत था दिव्या पर कि क्यों दिव्या ने उसका साथ छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ आने लगी। मगर दिव्या बहुत थक गई थी। ये देखकर कुणाल बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उतने लोगों के बीच कुणाल को सिर्फ दिव्या ही दिखाई दे रही थी। कुणाल बिना कुछ सोचे समझे दिव्या की तरफ बढ़ा और झटके से बैग ले लिया और इशारे में बोलता हुआ गुस्सा जताया, अब तक कहां रह गई थी। एक पल के बाद
कुणाल को एहसास हुआ कि दिव्या के मम्मी पापा, भाई बहन सब कोई साथ ही हैं और वो लोग चुपचाप कुणाल को देख रहे हैं। कुणाल सबको लेकर उस रूम तक पहुंचा। सबके मन में कुछ तो था, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। सुबह सबने साथ ही दर्शन किया। आते वक्त दिव्या और कुणाल की फैमिली अलग हो गई थी। स्टेशन पर दोनों की फैमिली आमने सामने तो हुई, मगर कुणाल को दिव्या कहीं दिखाई नहीं दी। कुणाल दिव्या को एक बार देखने के लिए बहुत परेशान था। वापस घर पहुंचने पर अगले दिन दिव्या की फैमिली कुणाल के घर आई। वो लोग ने सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए सबसे अच्छे से बात किया, मगर सिर्फ कुणाल और दिव्या को एहसास था कि काफी कुछ बदल चुका है। अब दोनों बात नहीं कर सकते थे क्योंकि दिव्या की मां ने मना कर दिया था। कुणाल को एहसास था कि दिव्या की मां कुणाल को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हैं। इसलिए मौका देखकर कुणाल ने दिव्या की मां से बात करना चाहा। उस वक्त दिव्या और उसकी मां एक ही रूम में सिर्फ दोनों थे। कुणाल अंदर गया, मां से एक दो बात किया और फिर बोला, मां ये मत करो, उसको बात करने के लिए मना मत करो, हम नहीं रह सकते। और कुणाल उदास हो गया। अगले ही पल दिव्या और कुणाल की आंखों में आंसू देखकर मां बोली, अरे आप लोग इतने बड़े हो गए और रो रहे हो। इतना कहकर दिव्या की मां ने दिव्या और कुणाल को गले से लगा लिया। उन दोनों का सिर अपने कंधे पर रखकर दिव्या की मां बोली, मैं मना नहीं करूंगी, आप बात कर सकते हो, मगर एक माँ बाप का इज्जत उसका भी तो ख्याल रखना है और ये फर्ज आप दोनों का होगा। और फिर दोनों को कहा कि आंसू पोंछ लो। ये सब सुनकर कुणाल ने माँ को बाहों में भर लिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आप कहना चाहते हो। हम दोनों सिर्फ बात करेंगे और अच्छे से रहेंगे। तीनों खुशी खुशी रूम से निकले। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब कुणाल और दिव्या अच्छे से बात करते थे। कुछ दिन बाद वापसी का टिकट था। दिव्या और उसकी फैमिली को ट्रेन में बिठाकर दिव्या के पास बैठ गया। दोनों बहुत उदास थे क्योंकि दूर जो होना था। कुणाल दिव्या को इशारे में समझाते हुए बोला, उदास मत हो, फिर मिलेंगे। कुणाल अब ट्रेन से उतर गया था और उतरते वक्त दिव्या को धीरे से बोला, आई लव यू दिव्या, आई लव यू। उसके बाद ट्रेन चलने लगी, मगर कोच को कुणाल बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक विंडो सीट से दिव्या ने हाथ निकाला और कुणाल को देखती हुई बाय
का इशारा कर रही थी। आंखों में आंसू थे दोनों के, और ऐसे ही ट्रेन चलती जा रही थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सुनने के लिए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। मेरा नाम SK शर्मा। प्लीज़ आप हमारी कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।